Hello everyone, welcome to Sabka Topper. In this video of your chapter Diversity in Living Organisms from NCERT class 9th Science, we will discuss the kingdom Plantae. But before that, let me tell you to subscribe to our channel so that you can get the best content. We'll also see some beautiful pictures which would totally fascinate you, so watch till end. स्टार्ट करते हैं टॉपिक किंगडम प्लांटे को स्टडी करेंगे. इसमें डिफरेंट डिविजन्स पढ़ने हैं हमें. 5 जो डिविजन्स आपको एनसीईआरटी में दिए हैं वो है डिवीजन थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर किंगडम प्लांटे. आपको दो किंगडम्स जो हैं किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करके आपकी बुक में गिवन है. इस जो ये टॉपिक है इसके पीछे बच्चों को बहुत हैवॉक रहता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, जितना एलैबोरेट आपको एनसीईआरटी में कर रखा है, दैट इज़ इनफ. तो कहीं और से और ज़्यादा देख लेने से मटेरियल वो होने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, यहाँ पर जितना हम स्टडी करते हैं दैट इज़ इनफ एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. जितना आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये जो आपके दो टॉपिक्स हैं प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये एग्जैक्टली फिर आपको जो है क्लास 11th में भी मिलते हैं. तो यहाँ से आपको हमें जो है स्मूथ वे में इसको डिस्कस करते जाना है. और मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी बहुत अच्छी. ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं. जैसे ही हमको एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम उस पिक्चर को देखेंगे. द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन. अच्छा, बिगनिंग जब हम इस टॉपिक की करते हैं, सबसे पहले आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड है. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप ये समझो कि जैसे हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या है, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करना ही तो क्लासिफिकेशन है. तो बेसिकली यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है स्टडी किया था, आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था, हम उसको स्टडी कर रहे थे मोनेरा प्रोटिस्टा. तो उसी तरीके से जब हम किंगडम प्लांटे को सब किंगडम्स में, मीन्स यहाँ पर जब हमने किंगडम प्लांटे को अलग अलग जो है उसके डिवीजन में, फाइलम और डिवीजन, आपको पता है, याद होगा आपको, हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को जहाँ स्टडी किया था, तो यहाँ पर जब हमने इतने सारे डिवीजन बनाए हैं तो उसके बेसिस क्या रही, हमने किस अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई किया है. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होती है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लांट की जो बॉडी है वो रूट, शूट्स, स्टेम, लीव्स, इसमें डिवाइडेड है या नहीं है. द नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. की कंडक्शन के लिए जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो प्रेजेंट हैं या नहीं है. ये आपने डिस्कस जो है हम लोगों ने कर रखा है पहले वाले टॉपिक में भी, जो आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स रहे हैं, जो आपको इससे पीछे का चैप्टर रहा है, इसमें भी हमने जाइलम एंड फ्लोएम को डिस्कस किया हुआ है. देन कम्स द सीड्स, वेदर सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज्ड इनटू फ्रूट्स. ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है जिस अकॉर्डिंगली इसको जो है डिवाइड किया गया है. The first level of classification among plants depends on whether the plant body has well differentiated distinct components. तो यही आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि प्लांट की जो बॉडी है उसमें डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं या नहीं है. थैलस बॉडी भी होती है. अभी हम जब थैलोफाइटा को स्टडी करेंगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि प्लांट्स जो हम नॉर्मली देखते हैं, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ऐसा सब में प्रेजेंट नहीं होता. कुछ प्लांट्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं होते. The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissues for the transport of water and other substances within it. यही हम बात कर रहे थे, जाइलम एंड फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उसके लिए जो पर्टिकुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं है. और वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम इन द वैस्कुलर बंडल. फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बेयर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स. तो या तो नेकेड सीड्स हैं या नहीं है, या आपका थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. तो किंगडम प्लांटे आपको यहाँ तक समझ आया. अब किंगडम प्लांटे को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी. सब किंगडम क्रिप्टोगैमी एंड सब किंगडम फेनेरोगैमी. अब क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी में ये डिफरेंस होता है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे इनको जो है डिवाइड किया हुआ है. सब किंगडम क्रिप्टोगैमी जो है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसमें.
सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में जो है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फेनरोगैमी में ऐसा नहीं है, हिडन नहीं होते, ठीक है। अब उसी तरह से जब हम सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में स्टडी करेंगे 3 जो है डिविजन्स को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। इनके पास स्पोर्स होते हैं जो कि नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है। इसको भी और फर्दर आपको जो है बताया गया होगा इसमें। और उसके बाद सब किंगडम फेनेरोगैमी में हम स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। आपको ये पता है कि थैलोफाइटा का मतलब है एल्गी। बेसिकली थैलोफाइटा में सारे जितने एल्गे हैं वो आते हैं। और उसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि लिनेयस ने थैलोफाइटा ग्रुप को कॉइन किया था। ये जो थैलोफाइटा जो डिवीजन है इसको लिनेयस ने कॉइन किया था। एक्वाटिक प्लांट्स इसमें आते हैं, थैलस बॉडी जो है इनकी होती है, और साथ ही साथ में क्लोरोफिल इनमें जो है प्रेजेंट होता है। तो ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, ये आपको यहाँ बताया गया, मतलब थैलस बॉडी जो मैं आपको बता ही रही हूँ। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। कॉमनली इनको एल्गे कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक लिखा गया है, पहले से ही देखे गए हैं। ये प्लांट्स जो हैं एक्वाटिक होते हैं। आंसर राइटिंग स्किल की एक ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो आप आंसर लिखते हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझो कि भले ही आप एवरेज स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, बट आंसर राइटिंग स्किल का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक लिखा हुआ है, एक्वाटिक पे हर बच्चा फोकस करता है, प्रीडोमिनेंटली कोई फोकस नहीं करता। आंसर राइटिंग स्किल ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको ये पूरा लिखना है, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, ठीक है। ये पूरा आप लिखोगे, इसे स्किप नहीं करोगे, क्योंकि एक्वाटिक बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक होना एक डिफरेंट थिंग होती है। जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू है, तो यू हैव टू राइट इट डाउन। जब भी आप इसको आंसर में इंक्लूड करते हो तो इसको आपको लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया आपका, क्लैडोफोरा एंड चारा। ये सारे आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये देखो इस तरह से। अभी एक पिक्चर भी देखेंगे हम। अल्वा भी इसी में आता है, स्पाइरोगाइरा एंड चारा, थैलोफाइटा एल्गे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इतना फोकस किया प्रीडोमिनेंटली पर, तो अब आप इसको भूलोगे नहीं, आप इसको ज़रूर लिख के आओगे, ठीक है। तो ये हमने देखे थैलोफाइटा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो है पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं स्पाइरोगाइरा, किस तरह से स्पाइरोगाइरा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने अभी देखा था कि जो थैलस बॉडी है, रूट, स्टेम्स और लीव्स में आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, फिलामेंटस होता है ये, इस तरह से आप देख रहे हैं इसको, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के बारे में आप और जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, मैंने आपको गूगल फोटोज से दिखाया हुआ है। स्पाइरोगाइरा के बारे में अभी आप जो है नेक्स्ट ईयर 10th में भी बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो है आपका इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है स्पाइरोगाइरा इस तरह से, तभी मैंने आपको स्पाइरोगाइरा दिखाया है, क्योंकि इससे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये इजीली लर्न भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम में चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये आता है, नॉट किंगडम, डिवीजन, ठीक है, ब्रायोफाइटा अंडर किंगडम प्लांटे। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस कहलाते हैं ये प्लांट किंगडम के। बेसिकली आपको याद रखना होता है कि इनके पास जो है स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनकी प्रेजेंस होती है। टोटली स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं विजिबल होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इंट्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे कि हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ पर आप देखोगे कि बॉडी डिज़ाइन सबसे बेसिक है जो सबसे लोअर में है, और उसके बाद जिस तरह से हायर जाते हैं हम, बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है और नई नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो वहाँ पर भी आपको यही देखना है कि आपने सबसे पहले जब इसको पढ़ा थैलस बॉडी को, अब यहाँ पर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस आप देखोगे हर एक लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये इनकी जो बॉडी होती है स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है, लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट टोटली स्टेम एंड लीफ, ओके। और एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए वाटर बहुत एसेंशियल है। आप 11th में भी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है उसमें वाटर की बहुत नीड होती है, इसलिए ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। तो वेस्क्यूलर बंडल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस इसमें नहीं होती।
एग्जाम्पल्स में आता है आपका मॉस, फ्यूनेरिया एंड मर्चेंसिया के आपके एग्जाम्पल्स हैं इसमें। यहाँ पे देखो आप, रिसिया, मर्चेंसिया एंड फ्यूनेरिया। आप यहाँ फ्यूनेरिया में देख सकते हो किस तरह से आपको बताया गया है कि स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आप यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नॉट प्रॉपरली, है ना। यहाँ पर जो है मर्चेंसिया और रिसिया में आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप फ्यूनेरिया में इस तरह से देख सकते हो। ये मॉस का एक जो है वैरायटी है मॉस की ही। तो यहाँ पर हम मॉस को देख रहे हैं, इस तरह से जो है ये मॉस ग्रीन कलर का बिल्कुल इस तरह से ग्रो हो जाता है। मॉस और एल्गे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कवरिंग का, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डीप कवरिंग है, बाकी तो एक जैसे ही ये थोड़े थोड़े दिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा जो है कवरिंग है इसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है मॉस में। ये आपको मॉस दिख रहा है, इस तरह से ये ट्री है और यहाँ पर ये इस तरह से ग्रो कर जाता है। ये किस में आ रहा है आपको ये याद रखना है, किस डिवीजन में ये आ रहा है। ब्रायोफाइटा हम स्टडी कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद रहे हैं, इसलिए मैं आपको पिक्चर्स जो है दिखा रही हूँ साथ साथ में। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। आपको मैं एक बार बता देती हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको बस ये देखना होता है कि आपने सारे नेम्स याद कर दिए एक में, एक साथ, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फिर आप जो है इसमें एक टेबल बना लो और उस टेबल में लिख लो जो 3 बेसिस ऑफ हमने देखा क्लासिफिकेशन के, वो तीनों बेसिस आप लिख दो, ठीक है। 3 बेसिस जो हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन का, ऊपर जो हमने देखा था कि नेकेड सीड्स है या नहीं है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, और उस अकॉर्डिंगली टिक मार्क और क्रॉस मार्क कर दो, तो ये ज़्यादा इजीली लर्न हो जाता है। ये एक मेथड है लर्न करने का। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा और जो है मॉडिफाइड हो गए हैं, यहाँ पर इनके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें डिफरेंशिएटेड होता है इनका बॉडी एंड हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और इनके उसके साथ ही साथ जाइलम एंड फ्लोएम की हम बात कर रहे थे, तो इनके पास उस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो वाटर कंडक्ट कर सकते हैं, दूसरे तरह के सब्सटेंसेस जो हैं एक पार्ट से इनकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो है कंडक्शन के लिए टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मार्सेलिया, फर्न्स एंड हॉस्टेल्स। इनको अभी हम देखेंगे मार्सेलिया को। द थैलोफाइट्स, द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स हैव नेकेड एम्ब्रियोज दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। ये मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। The reproductive organs of plants in all these 3 groups are very inconspicuous and they are therefore called cryptogamy। मैंने बताया था हिडन होना यानी कि क्रिप्टोगैमी, ठीक है। ये मैं आपको बिगनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टोगैमी के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बिगनिंग में बता दिया था कि प्लांटे को 2 सब किंगडम में हमने डिवाइड कर दिया था, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। अब यहाँ पर आपको दिखाया इस तरह से मार्सेलिया एंड फर्न्स, देखो किस तरह से होता है ये पूरा। और ये जो है ये स्ट्रक्चर्स आपने देखे भी होंगे, टेरिडोफाइटा, मार्सेलिया जो है ये स्ट्रक्चर्स आपने देखे हुए होंगे आसपास में अपने। तो ये इसकी पिक्चर है मार्सेलिया की, इस तरह से ये होते हैं, ये देखे होंगे आपने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेम, रूट और लीव्स जो है डिफरेंशिएटेड है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये प्लांट्स में कौन से जो है हमने डिवीजन में इसको डिस्कस किया है, ये आपको याद रखना है। ये इसलिए दिखाया गया है ताकि एग्जाम्पल में याद रहे आपको मार्सेलिया। On the other hand, plants with well differentiated reproductive tissues that ultimately make seeds are called phanerogams। मैंने आपको बताया था कि ये सीड्स जो है बियर कर सकते हैं ये प्लांट्स। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब आपको बताया गया सीड्स किसकी रिजल्ट होती है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की। इसको भी आप 10th में और स्टडी करोगे किस तरह से फ्लावर का जो है सीड्स का क्या वर्क होता है, और वैसे भी आपने पीछे की क्लासेस में भी इसको थोड़ा बहुत जो है स्टडी किया हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड विच सर्व्स फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। आपने देखा होगा सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सीड्स के कुछ पार्ट्स जो है वो स्टोर्ड फूड को रखते हैं, इनिशियल ग्रोथ के टाइम पर हेल्प करते हैं जब जर्मिनेशन प्लांट का होता है। दिस ग्रुप was further classified based on whether the seeds are naked or enclosed in fruits। या तो सीड्स आपको विजिबल है, नेकेड है, या फिर फ्रूट्स में इंक्लोज्ड है। इस तरह से भी जो है इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। आप देख सकते हो कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स आपको दिखते हैं, कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं।
और दूसरे इस तरह के होते हैं जो जिनके सीड्स आपको फ्रूट्स के अंदर दिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को और डिस्कस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स। दिस टर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मीन्स नेकेड and sperma means seed, naked seeds. ठीक है, the plants of this group bear naked seeds and are usually perennial, evergreen and woody. अब आपको ये तीनों वर्ड्स याद रखने। फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया, जिम्नो का मीनिंग लिख लो, स्पर्मे का मीनिंग लिख लो। ठीक है, नेकेड सीड्स। सेकेंड पॉइंट, पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये प्लांट्स कैसे हैं? पेरेनियल हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं एंड वुडी प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल्स आ गए आपके से, पाइन्स हो गया, डियोडार। आपने डियोडार की ट्रीज देखे होंगे किस तरीके के होते हैं, पाइन्स वगैरह देखे होंगे आपने, पाइन्स किस तरह के होते हैं, पाइन्स, डियोडार, इस तरह के ज़्यादातर जो है यहाँ पे आपको पाइनस दिया हुआ है और साइकास दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स में आता है। ज़्यादातर ये आपको माउंटेन्स जैसे इलाकों में जो है दिखाई देते हैं। तो ये आपने जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकास, जो हमने अभी डिस्कस किया जिम्नोस्पर्म्स में, साइकास इस तरह के का जो है ये स्ट्रक्चर होता है साइकास का। यहाँ पर ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है होता है साइकास का। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स देखते हैं। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स, स्पर्मे मीन्स सीड। तो कवर्ड सीड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मोडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। या आपने बेसिकली एंजियोस्पर्म्स आप एक व्यू रख सकते हो कि एंजियोस्पर्म्स वो सारे प्लांट्स आ जाते हैं जो आप यूजुअली देखते हो अपने आसपास। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक ऑर्गन होता है और उसमें सीड्स होती हैं और फिर वो फ्रूट में डेवलप करते हैं। और ये तो आपने बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स इसके आपको पता होंगे, जिनके पास ऑर्गन होता है उसके अंदर सीड्स इनक्लोज्ड होती हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म्स तो नेकेड थी पर यहाँ पे इनक्लोज्ड होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटलेडन्स। कॉटलेडन्स आपने स्टडी किया है, कॉटलेडन्स सीड लीव्स कहलाता है, आपको पता होगा। सीड लीव्स इसलिए कहलाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस जब हम स्टडी करते हैं कॉटलेडन्स में तो ये इमर्ज होकर के ग्रीन हो जाते हैं व्हेन द सीड जर्मिनेट। ये हमने एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जो है की होती है कि हम सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तब देखते हैं कॉटलेडन कैसे उसका ग्रो होता है। दस कॉटलेडन्स रिप्रेजेंट अ बिट ऑफ प्री डिजाइन प्लांट इन द सीड। तो सीड में ही एक पहले से डिजाइंड प्लांट की तरह हम समझ सकते हैं कॉटलेडन्स को। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटलेडन्स। नंबर ऑफ कॉटलेडन्स के अकॉर्डिंगली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं एंजियोस्पर्म्स। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। A single cotyledon are called monocotyledonous or monocots. Plants with seeds having two cotyledons are called dicots. तो ये आपने स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक मोनोकॉट्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल पैफीपेडिलम का। पैफियोपेडिलम का एग्जाम्पल है ये, इस तरह का मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको पैफीपेडिलम की। पैफियोपेडिलम की पिक्चर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाइकॉट्स में आपको दिया हुआ है इपोमियो का पिक्चर, इपोमोइया का देखेंगे हम नेक्स्ट में। ठीक है, आइपोमोइया को देखेंगे तो ये टू पिक्चर्स में अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स का ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो बेसिकली थैलोफाइटा जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर डिफ्रेंशिएटेड है बॉडी इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, देन टू, और आप इसको पार्ट ले सकते हैं विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नॉट प्रेजेंट। ब्रायोफाइटा विथ वैस्कुलर टिश्यू, उसमें फिर आपने दो में डिवाइड किया, प्रोड्यूस कर सकते हैं सीड्स को या नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते वो तो आपको टेरिडोफाइटा में आ गए, जो कर सकते हैं वो फेनेरोगैम्स कहलाते हैं। बियर नेकेड सीड्स, देन जिम्नोस्पर्मे, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, देन एंजियोस्पर्मे। हैव सीड्स विथ टू कॉटलेडन्स, अगर दो कॉटलेडन्स है तो डाइकॉट्स, एंड हैव सीड्स विथ वन कॉटलेडन, अगर एक कॉटलेडन है तो मोनोकॉट्स। इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो है कंप्लीट होता है। हमने 5 जो है डिविजन्स को स्टडी किया है। अब हम एक जो है पिक्चर देखते हैं। तो ये पिक्चर है आपकी पैफियोपेडिलम की, इस तरह से ये होता है, इस तरह से विकिपीडिया की पिक्चर इस तरीके से ये कुछ जो है देखने में तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये इस तरह का होता है ये। नेक्स्ट है आपका ये
हाइपोमोइया का इस तरीके का पिक्चर। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका चैप्टर है धीरे धीरे करके अपने एंड टॉपिक पर आ चुका है। और हमने पूरा जो है टॉपिक बिल्कुल स्मूथ वे में शॉर्ट वीडियोस में क्लियर किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और पीछे की वीडियोस में तो यही होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने पीछे की वीडियोस भी देखी होगी, सीधा स्किप करके और जंप यहाँ पर नहीं किया होगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपको पूरी सारी वीडियोस को देखना होता है तभी आपको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा एनिमेलिया जो है किंगडम को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर बहुत ब्रॉड में आपको डिवीजन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ जो है यहाँ के जितने भी फाइलम्स हम डिस्कस करेंगे, पॉरीफेरा जो भी डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है, पॉरीफेरा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमेटोडा, बहुत सारे आएंगे इसमें, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी अच्छे तरीके से और पिक्चर्स भी कुछ दिखाऊंगी। ठीक है, अभी हमने जिसको स्टडी किया है इसको आपको अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना है, साथ ही में कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी, आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या कन्फ्यूजन है, क्या डाउट्स है, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी कुछ कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब आपके लिए है। ठीक है, तो आपको भी सपोर्ट करना है और अप्रिशिएट करना है हमारे वर्क को, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।